हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपको एक सच्चाई बताऊं। स्टॉक मार्केट में 90% लोग अपना पैसा इसलिए नहीं गंवाते कि उनके पास नॉलेज नहीं है। वो पैसा इसलिए गंवाते हैं क्योंकि उनके अंदर पेशेंस नहीं है। हर कोई आज पैसा लगाकर कल करोड़पति बनना चाहता है, पर असली दौलत वहां बनती है जहां फ्यूचर बिल्ड हो रहा हो। आप कुछ सोचिए ना, अगर आपको 10 साल पहले पता होता कि ईवी और एआई का रिवॉल्यूशन आने वाला है, तो क्या आप उन कंपनीज को इग्नोर करते? नहीं ना। आज मैं आपको वैसे ही दो फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक के बारे में बताने वाला हूं। मैं आपको सिर्फ नाम ही नहीं बताऊंगा, बल्कि उनके बिजनेस के बारे में बताऊंगा, क्योंकि जब तक आपको बिजनेस समझ नहीं आएगा तब तक आप मार्केट गिरने पर आप पैनिक सेल कर दोगे। ये दोनों स्टॉक 500 रुपए के अंडर हैं। इनकी शेयर होल्डिंग रॉक सॉलिड है और आने वाले 3 से 5 सालों में ये मल्टीबैगर रिटर्न देने का पोटेंशियल रखते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर का स्टॉक है डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर से। एक बात बताओ, क्या हमारी कंट्री अपनी सिक्योरिटी से कभी कॉम्प्रोमाइज कर सकती है? बिल्कुल नहीं। पूरी दुनिया इस वक्त एक जियोपॉलिटिकल टेंशन से गुजर रही है। सबसे ज्यादा एग्जांपल मिडिल ईस्ट का ही ले लो। आपको फिर समझ आ जाएगा कि डिफेंस सेक्टर की अहमियत क्या है। आज के जमाने में वही देश सुरक्षित है जिसके पास मजबूत स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम की ताकत है। हर देश अपनी आर्मी और डिफेंस सेक्टर को मॉडर्न बना रहा है। भारत भी तेजी से अपने डिफेंस बजट को इंक्रीज कर रहा है ताकि हमारी सेना और ज्यादा पावरफुल बन सके। 2022-23 में हमारा डिफेंस बजट 5 लाख करोड़ के आसपास था, जो फाइनेंशियल 2026-27 में बढ़कर 7,85,000 करोड़ तक आ पहुंचा है। अब इंडिया डिफेंस वेपन को सिर्फ इंपोर्ट ही नहीं बल्कि एक्सपोर्ट भी कर रहा है। अब यहाँ एक कंपनी आती है जो प्लेन नहीं बनाती, पर उन प्लेन के अंदर का दिमाग बनाती है। एडवांस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, रडार, वेयरफेयर सिस्टम और कम्युनिकेशन गैजेट को मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। इनके पास फाइनेंशियल 2025 तक टोटल 71,650 करोड़ की विशाल ऑर्डर बुक पड़ी है। मतलब इनके पास आने वाले 2 से 3 सालों का रेवेन्यू ऑलरेडी लॉक है। इनकी शेयर होल्डिंग की बात करें तो दिसंबर 2025 तक प्रमोटर के पास 51.14% की होल्डिंग है, एपाइस के पास 18.5% और डीआईएच के पास 20.47% की स्टेक है। मतलब कंपनी की रफली 90% से ज्यादा की होल्डिंग प्रमोटर एपाइस डीआईएच वाले दबा के बैठे हैं। पब्लिक के पास सिर्फ 9.87% की स्टेक है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, मतलब कर्ज मुक्त है, और पिछले 5 सालों से इनकी प्रॉफिट ग्रोथ 23.8% CAGR से बढ़ रही है। और इस शानदार कंपनी का नाम है बीएल, जिसको हम प्यार से भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के नाम से पुकारते हैं। यह डिफेंस सेक्टर की दिग्गज गवर्नमेंट कंपनी है। इसका करंट शेयर प्राइस अभी 430 के आसपास चल रहा है। पिछले 5 सालों में इसने अपने निवेशकों को 900% तक के धमाकेदार रिटर्न दिए हैं। इसलिए बोला जाता है कि मार्केट में जो जितना लंबा टिकेगा उसको उतनी ज्यादा रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है। जैसे जैसे हमारा डिफेंस बजट इंक्रीज होगा उसके साथ इनका बिजनेस भी ग्रो करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऑर्डर तो इनको भी मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। नेक्स्ट सेकंड कंपनी की तरफ जाने से पहले अगर आप सभी को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो लाइक का बटन दबा दीजिए। प्लस उसी के साथ अगर आप चाहो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख सकते हो। एंड दूसरे नंबर की कंपनी है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से, जो कि मेरा पर्सनली फेवरेट सेक्टर है। आजकल हर कोई सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और ईवी की बात कर रहा है। टाटा पावर, अडानी ग्रीन सब भाग रहे हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इन कंपनीज को अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाने के लिए हजारों करोड़ों के लोन कौन देता है? नॉर्मल बैंक इनको आसानी से लोन नहीं देते, क्योंकि उनको ग्रीन एनर्जी सेक्टर का इतना एक्सपीरियंस नहीं है। यहाँ एंट्री होती है हमारी दूसरी कंपनी की। ये ना तो कोई सोलर पैनल बनाती है और ना ही विंड टर्बाइन। ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों को प्रोजेक्ट लगाने के लिए लोन देती है। ये एक ऐसी एनबीएफसी कंपनी है जिसका एक ही टारगेट है, इंडिया को रिन्यूएबल एनर्जी में दुनिया का बॉस बनाना। इनकी शेयर होल्डिंग की बात करें तो आप इनकी ताकत का आइडिया इस बात से लगा लो कि इसमें प्रमोटर होल्डिंग दिसंबर 2025 तक 71% से ज्यादा है। एपाइस वालों के पास 2.07% और डीएच वालों के पास 2.51% की स्टेक है। बाकी का बचा माल पब्लिक के पास है, जो कि 23.67% की होल्डिंग पब्लिक लेकर बैठी है। कंपनी की लोन बुक Q4 मार्च 2026 में बढ़ के 93,000 करोड़ को भी पार कर चुकी है। इनका नेट एनपीए 1.97% से डिक्रीज होकर Q3 में 1.68% तक कम हो चुका है। कंपनी अपने नेट एनपीए को 2% से नीचे रखने में कामयाब रही है,
जो कि एक एल्थी साइन माना जाता है। और इस ग्रीन एनर्जी सेक्टर की एनबीएफसी कंपनी का नाम है इरेडा, मतलब इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जिसका करंट शेयर प्राइस अभी 120 के आसपास चल रहा है। पिछले 5 सालों में इसने अपने शेयर होल्डर्स को नियर बाय 100% के आसपास का रिटर्न दिया है। यह स्टॉक फ्यूचर में भी अच्छी ग्रोथ दिखा सकता है, क्योंकि इंडिया तेजी से ग्रीन एनर्जी पर शिफ्ट हो रहा है। गवर्नमेंट का खुद का टारगेट है कि वो 2030 तक 500 गीगावाट पावर को रिन्यूएबल एनर्जी से अचीव करना चाहते हैं। इस टारगेट को हासिल करने के लिए लाखों करोड़ों की फंडिंग चाहिए, और इरेडा उस फंडिंग का सबसे बड़ा पिलर है। जैसे जैसे ग्रीन एनर्जी का सेक्टर एक्सपांड होगा, इरेडा का बिजनेस ऑटोमेटिकली डबल ट्रिपल होने की पोटेंशियल रखता है। देना फाइनल समरी की बात करें तो दोस्तों, मार्केट में सस्ता स्टॉक ढूंढने से अच्छा है सही स्टॉक ढूंढना। बीएल और इरेडा दोनों फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं और आने वाले 3 से 5 साल के फ्यूचर ट्रेंड को परफेक्टली कैप्चर करते हैं। पर एक बात हमेशा याद रखना, जब आप पेड़ लगाते हो तो उसमें फल आने में वक्त लगता है। बीच में आंधी आएगी, तूफान आएगा, सेम वैसे ही मार्केट में भी कई बार करेक्शन आएगा। पर अगर स्टॉक की जड़ें मतलब फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो स्टॉक वापस गिर के रिकवर कर जाएगा। आपको पेशेंस रखना चाहिए और सिर्फ अच्छी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बट आप सभी के लिए डिस्क्लेमर रहेगा भाई, ये पूरा वीडियो सिर्फ जस्ट इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशन पर्पज के लिए है। यहाँ पर किसी भी स्टॉक को सेल बाय आउट करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग फ्रेंड। थैंक यू।